नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार को लेकर पूरे देश भर में चर्चा चल रही है। झारखंड में भी और इस शहर में भी कई ट्रैफिक पुलिस की जो कार्यशैली है और ट्रैफिक व्यवस्था किस तरीके से सुधारा जाए, इसको लेकर तमाम तरह के बातचीत हुई, सवाल हुआ, सदन के अंदर भी हंगामा हुआ और यहाँ पर भी जो आपके वरीय पदाधिकारी हैं उन्होंने भी कई निर्देश दिए। निर्देश ये भी दिया गया कि अब चेकिंग उन्हीं जगहों पर होगा जहाँ कैमरा होगा और परिस्थिति को देखते हुए आप काम करेंगे। लेकिन रोज़ ट्रैफिक से जुड़ी हुई कई ऐसी चीज़ें और खबरें आ जाती हैं जिसको लेकर हमें और आपको उस तरफ ध्यान दिलाना पड़ता है। आज आपने देखा होगा अखबारों से लेकर सोशल मीडिया में एक खबर छापी है कि ट्रैफिक पुलिस की जो जांच है, जांच की वजह से एक व्यक्ति का, एक स्टूडेंट का जो परीक्षा है वो छूट गया, वो परीक्षा नहीं दे पाया। क्यों? तमाम तरह के उसने मोबाइल में दो कागजात दिखाए, एडमिट कार्ड भी दिखाया, लेकिन इसके पास भी पुलिस जो है इतनी गहनता से जांच कर रही थी कि हार्ड कॉपी के चक्कर में उसने इतना डिले करा दिया कि उस स्टूडेंट का परीक्षा जो है एक तरीके से छूट गया। लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ जो लगातार मैं आपके माध्यम से और तमाम वैसे जिम्मेदार लोगों से सवाल मैं पूछते रहता हूँ कि आखिर ट्रैफिक जो पुलिस है, जो सिस्टम है हमारा, उसका मेन काम क्या है? क्या उनका ये काम नहीं कि ट्रैफिक व्यवस्था किस तरीके से सुचारू रूप से चले, उसकी व्यवस्था की जाए? पिछले दिनों एक बैठक हुई जिस डीसी की अध्यक्षता में हर महीने ये बैठक होती है रोड सेफ्टी को लेकर कि रोडों का सुरक्षा किस तरीके से किया जाए और लोगों की दुर्घटना में कम से कम लोगों की जान जाए। और इस बार जो बैठक हुई थी उसमें 25 लोगों का एक तरीके से एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा दिए थे और उसके लिए तमाम तरह के उपाय भी सुझाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक नमूना दिखाना चाहता हूँ, एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमारी सड़कों को सुरक्षा दी जा रही है और क्या उसका जीता जागता उदाहरण है। ये आप देख रहे होंगे, ये एक तरफ से आपका साक्षी का ये पुलिस थाना है जहाँ पर रोज़ ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी भी बैठते हैं और यहाँ रोज़ चेकिंग लगता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिएगा कि ये आपके टेलर हैं जो पिछले 4 वर्षों से खड़े हैं, आप देखेंगे। और ये आधी सड़क आप इधर देखें, नज़र दौड़ाएंगे तो आधी सड़क ये खेल कर खड़ी है। ट्रैफिक पुलिस इसे पकड़ कर लाई थी, जो भी इसके कारण थे, कागजात नहीं थे। और हमें याद भी है इस खबर को हमने किया था जब ट्रैफिक डीएसपी बबन सिंह जी थे, तब उन्होंने इस दोनों टेलर को पकड़ कर लाया था। इसके बाद वो रिटायर हो गए। कोर्ट के चक्कर में अभी तक जो भी है, जो भी कारण है, ये टेलर यहाँ से हटे नहीं। लेकिन मान कर चलिए कि जिस तरीके से आधी सड़क यहाँ पर छेक कर गाड़ियाँ खड़ी हैं, रोज़ एक तरीके से दुर्घटना की दावत दे रही है। कई लोग बाल बचे। कई लोगों ने हमें ये फ़ोटो और वीडियोस भी भेजा कि किस तरीके से मुश्किल हो जाता है जब ट्रैफिक जाम होता है और यहाँ कोई एक तरीके से ओवर स्पीडिंग करता है, ओवरटेकिंग करता है, तो कितना मुश्किल होता है यहाँ पर बचना। और आए दिन जो है, लेकिन ये वर्षों से पड़ी है। अगर हमारी जान की, अगर सड़क सुरक्षा की अगर कहीं चिंता होती तो ट्रैफिक डीएसपी से लेकर तमाम बड़े अधिकारी और थाना यहाँ से निकलता है और सबकी नज़र यहाँ पर पड़ती है आखिर इस टेलर को कहीं क्यों नहीं हटाया गया, आखिर आधी सड़क किस तरीके से घिर कर रखी है। दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि यहीं पर चेकिंग लगता है, आप देख सकते हैं ये जो साक्षी थाना जस्ट इसके सामने रोज़ जो है दोपहर से लेकर शाम में जो पीक टाइम होता है ड्यूटी का या स्कूल का, उस समय आपका यहाँ पर ये लगता है। डीएसपी साहब का ऑफिस भी ट्रैफिक डीएसपी का यहीं पर है। लेकिन इसके बाद भी इसको हम क्या कह सकते हैं, हमारी ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जाती है कि जब हम बात करते हैं सड़क सुरक्षा की, जब हम बात करते हैं एक्सीडेंट कम हो, तो क्या ये बड़ी गाड़ियाँ जो है एक तरीके से दावत नहीं दे रही है एक्सीडेंट की? जो इस तरीके से पार्क है, जब हम नो पार्किंग को लेकर अभियान चलाते हैं, सड़कों में फ़ाइन काटते हैं, और वैसे यहाँ पर ये गाड़ियाँ अगर खड़ी है और इसको अगर हटाकर साइड में भी आप देख रहे हैं कि सड़क किनारे भी ये पाथवे बना दिया गया है, लेकिन इसको हम साइड नहीं कर सकते हैं, जो भी वजह है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हमारी सरकार, पुलिस प्रशासन कितनी संवेदनशील है और हमारा जिला के तमाम अधिकारी कितने संवेदनशील है? क्या सिर्फ खातापूर्ति के लिए सारे अभियान नहीं चलाए जाते हैं? ये सवाल पूछना पड़ता है। और ये बार बार फिर हम अपने जनप्रतिनिधियों से कहेंगे कि आपकी नज़र भी पड़ती है जब शहर का ये तमाम सारी चीज़ें अभियान चलता है, जब सवाल पूछते हैं तो ये सवाल आप क्यों नहीं उस बैठक में उठाते हैं? क्योंकि
ये सवाल आपके पास भी अधिकार है कि अगर ये रोज़ अगर यहाँ पर दावतें दे रही है, एक्सीडेंट का एक खतरा बना हुआ है, लोगों का जान का खतरा बना हुआ है, तो क्या ट्रैफिक पुलिस का काम सिर्फ जांच करना ही है या सिर्फ डॉक्यूमेंट के नाम पर इतना संवेदनहीनता कि आप परीक्षा देने वाले छात्र को एक तरीके से नियम कानून पालन करने के नाम पर आप परीक्षा छुड़वा देते हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और केवल प्रशासन ही क्यों, हमारी सरकार क्यों नहीं जिम्मेदारी लेगी? हमारे उन नेताओं को जिनको चुनकर भेजा गया है, अगर वो पुलिस के काम को या सही से हमारी ट्रैफिक व्यवस्था को अगर सुधार नहीं ला सकते हैं और उस पर वो सवाल नहीं पूछ सकते हैं, तो हमें लगता है कि उनको भी इस पर सोचना चाहिए। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, शुभ संवाद न्यूज़, झारखंड।